दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईवी, 5G रोल आउट, सोलर पैनल्स, स्मार्ट डिवाइसेस, डिफेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है सेमीकंडक्टर्स। इन सब की डिमांड बढ़ने से सेमीकंडक्टर्स की डिमांड भी तेजी से ग्रो हो रही है। सेमीकंडक्टर्स ऐसे स्पेशल मटेरियल होते हैं जो कभी कंडक्टर की तरह काम करते हैं यानी बिजली को पास होने देते हैं, और कभी इंसुलेटर की तरह काम करते हैं यानी बिजली को पास नहीं होने देते। इनकी ये स्विचिंग एबिलिटी कभी ऑन कभी ऑफ उन्हें चिप्स बनाने के लिए परफेक्ट बनाती है। दोस्तों अब समझते हैं कि इंडिया सेमीकंडक्टर रेस में दुनिया की कंपैरिजन में कहां खड़ा है। दोस्तों सीधी बात है, इंडिया अभी स्टार्टिंग फेज में है। गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में 76,000 करोड़ का पुश दिया है और अब यहाँ फैब्स, ओसैट, चिप डिजाइन सब एक साथ बिल्ड हो रहा है। अगर हम वर्ल्ड को देखें तो यूएस चिप डिजाइनिंग का बॉस है। एनवीडिया, एएमडी, क्वालकॉम सब वहीं के हैं। ताइवान मैन्युफैक्चरिंग का किंग है। टीएसएमसी वर्ल्ड का 60% चिप्स बनाता है। साउथ कोरिया मेमोरी चिप्स में टॉप है और चाइना स्केल एंड स्पीड के साथ पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। तो इंडिया की पोजीशन कहां है? दोस्तों हम अभी वर्ल्ड लीडर्स के लेवल पर नहीं है, पर यहां भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजाइन टैलेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सब मिलकर 5 से 10 सालों में इंडिया को एक मेजर सेमीकंडक्टर हब बना सकते हैं। आज इंडिया की इकोनॉमी और टेक सेक्टर काफी हद तक सेमीकंडक्टर्स पर डिपेंड करता है, पर सच ये है कि हम अब भी लगभग 100% चिप्स ताइवान, चाइना, कोरिया और वियतनाम से इंपोर्ट करते हैं। और जैसे जैसे स्मार्टफोन्स, वेयरेबल्स, ईवी पार्ट्स और कंप्यूटिंग की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे इंडिया को ये डिपेंडेंसी कम करने की जरूरत है। दोस्तों 2023 में इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट लगभग $34.3 बिलियन का था और 2032 तक ये साइज 100 बिलियन के आसपास पहुंच सकता है। मतलब ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाली है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लिया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसके थ्रू गवर्नमेंट ने $10 बिलियन का सपोर्ट अनाउंस किया है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव्स हैं और स्टार्टअप्स के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स डीएलआई की स्कीम भी है। साथ ही मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स की वजह से सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप करने को और भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल बात सिंपल है, इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस बनने की तरफ फास्ट मूव कर रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट कंपनी की जो इस इकोसिस्टम में काम कर रही है, दैट इज टाटा एलेक्सी। दोस्तों ये वो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर वर्ल्ड का ब्रेन डिजाइन करती है। सिंपल वर्ड्स में समझिए, चिप फैक्ट्री में बनने से पहले चिप का दिमाग, चिप का आर्किटेक्चर, ये सारी प्लानिंग टाटा एलेक्सी करता है। इसलिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इसका रोल सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो टाटा एलेक्सी एक्चुअली करता क्या है? आज इंडस्ट्री एआई, मशीन लर्निंग और एज कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ रही है। डिवाइसेस छोटे हो रहे हैं, स्मार्टर हो रहे हैं। यहाँ टाटा एलेक्सी हेल्प करता है एआई चिप डिजाइनिंग में, मशीन लर्निंग, हार्डवेयर इंटीग्रेशन, एज कंप्यूटिंग सपोर्ट, हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड सिस्टम्स और सबसे बड़ी बात, कंपनी स्मार्ट इंडस्ट्रीज के अंदर डीप एंट्री कर रही है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। दोस्तों आप टाटा एलेक्सी को सिर्फ डिजाइन कंपनी मत समझो, ये कुछ फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में बैकबोन की तरह काम कर रही है। नंबर 1, ऑटोनोमस व्हीकल्स, दैट इज सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम्स को सेफ और फास्ट डिसीजंस देना। नेक्स्ट स्मार्ट होम डिवाइसेस यानी एआई ड्रिवन गैजेट्स और ऑटोमेशन सिस्टम्स। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, दैट इज मशीनरी, रोबोटिक्स एंड सेफ्टी सिस्टम्स। सो इन सबके लिए कंपनी रेडी करती है एआई चिप इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्ट इन्फ्रेंस इंजन्स, पावर एफिशिएंट हार्डवेयर डिजाइन। ये वो काम है जो डायरेक्टली डिवाइस की परफॉर्मेंस बढ़ाता है और कंपनीज को फ्यूचर प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों आज की डेट में ग्लोबल कंपनीज फंक्शनल सेफ्टी प्लस स्मार्ट डिजाइन के लिए टाटा एलेक्सी पर डिपेंड करती हैं। दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू 3,729 करोड़ है, जो लास्ट ईयर के 3,552 करोड़ से हायर है, यानी कंपनी की ग्रोथ स्टेबल है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर हमें डिप दिखाई दिया है। इस साल कंपनी ने 785 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जबकि लास्ट ईयर ये 792 करोड़ था। तो यहाँ डेफिनेटली मार्जिन पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। डेट लेवल की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये अराउंड 44% है, विच इज डिसेंट एंड स्टेबल। वहीं एफआईआईज और डीआईआई होल्डिंग्स की बात करें तो फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मिलकर लगभग 22% यहाँ होल्ड करते हैं। मतलब इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट कंपनी पर है। बात करें पब्लिक होल्डिंग की तो पब्लिक के पास अराउंड 29% शेयर्स हैं। सो ओवरऑल नंबर सेफ एंड स्टेडी लग रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, दैट इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इसे इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का किंग भी बोला जाता है। अगर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लोबल पावर बन रहा है तो उसके पीछे डिक्सन का बहुत बड़ा रोल है। आइए समझते हैं कि डिक्सन बेसिकली करता क्या है। सबसे पहले आता है पीसीबी असेंबलिंग। ये पीसीबी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन बोर्ड होता है, जिसमें सारी वायरिंग, सारे सर्किट्स बनते हैं। जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ग्रो करती है, पीसीबी की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। सेकंड, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। आज इंडिया में जितने बड़े ब्रांड्स आप देखते हैं, उनके लिए डिक्सन की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। ये लोग फोन असेंबल करते हैं, टेस्ट करते हैं और पूरा एंड टू एंड प्रोसेस हैंडल करते हैं। नेक्स्ट, एलईडी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में ये मार्केट भी बूम कर रहा है और डिक्सन इस सेगमेंट में टॉप मैन्युफैक्चरर में आता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिक्सन चिप लेवल ईएमएस वर्क भी करता है।
मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सेमीकंडक्टर्स के बीच का ब्रिज डिक्सन हैंडल करता है। दोस्तों यहाँ एक क्लैरिटी जरूर देना चाहूंगा कि डिक्सन एक प्योर सेमीकंडक्टर कंपनी नहीं है। ये चिप्स बनाता नहीं है पर चिप बेस्ड प्रोडक्ट्स असेंबल करता है, इसलिए सेमीकंडक्टर बूम का इनडायरेक्ट बट वेरी पावरफुल बेनिफिशियरी बन जाता है। यहाँ आप एक सिंपल येट पावरफुल लॉजिक समझिए, जैसे जैसे सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बढ़ती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। डिक्सन का बिजनेस भी इससे ऑटोमेटिकली ग्रो करता है, चाहे बूम मोबाइल का हो, टीवीज का हो, आईओटी डिवाइसेस का हो या फिर एआई गैजेट्स का हो, डिक्सन को हर वेव का फायदा मिलता है। नाउ लेट्स लुक एट द फंडामेंटल्स। दोस्तों मुझे नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट द फंडामेंटल्स। दोस्तों नंबर्स यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। FY25 का रेवेन्यू 38,860 करोड़ रहा है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। नेट प्रॉफिट्स की बात करूं तो FY25 का नेट प्रॉफिट 1215 करोड़ रहा है, इसमें लास्ट ईयर से 4x जंप है। डेट इक्विटी रेशियो 0.06 है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। पीई रेशियो 64 टाइम्स है, लास्ट ईयर ये 119 टाइम्स था। सो हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन अब थोड़ा रीजनेबल साइड में आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 26.38 है, ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेम लेवल पर स्टेबल है। दोस्तों अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं 28.92%, FIIs एंड DIIs मिलकर अराउंड 50% होल्ड कर रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट कंपनी पर है। दोस्तों यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डिंग अप्रॉक्स 10% है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न क्लियरली दिखाता है कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस को डिक्सन की लॉन्ग टर्म स्टोरी पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। दोस्तों अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जो है मॉसचिप टेक्नोलॉजीज। ये एक बहुत ही स्पेशल कंपनी है जो सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग की दुनिया में इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग नेम है। ये सिर्फ इंडिया की एक रेयर डिजाइन कंपनी नहीं है, ये एंड टू एंड सिलिकॉन और एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियरिंग का काम भी करती है। इनका फोकस है चिप डिजाइन, एसिक्स, मिक्स सिग्नल्स, एम्बेडेड सिस्टम्स और एआई इंजीनियरिंग। दोस्तों कंपनी ने TSMC डिजाइन सेंटर अलायंस ज्वाइन किया है, जिससे इनका कनेक्शन ग्लोबल फाउंड्री इकोसिस्टम के साथ और स्ट्रॉन्ग हो गया है। इनकी सिक्योर आईसी के साथ पार्टनरशिप भी है, जिससे सिक्योरिटी फोकस्ड एसिक्स बनाए जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्बेडेड डिवाइसेस और आईओटी में सेफ्टी और सिक्योरिटी क्रिटिकल होती है। दोस्तों समझते हैं कि व्हाई दिस कंपनी इज अ बिग बेट फॉर सेमीकंडक्टर थीम। दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस चिप डिजाइन से लेकर सिस्टम इंटीग्रेशन तक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ना करते हुए भी ये कंपनी चिप इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल हिस्सा है। इंडिया के सेमीकंडक्टर पुश में अगर डिजाइन सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो इसमें मॉसचिप का पोटेंशियल काफी ज्यादा है। दोस्तों अब रिस्क और चैलेंजेस की बात करते हैं तो इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कुछ रिस्क एरियाज भी है। स्मॉल कैप होने की वजह से स्टॉक वॉलेटाइल रहता है। एसिक्स डिजाइन साइकिल में टाइम काफी लंबा होता है और कॉस्ट भी हाई होती है। दोस्तों इस स्पेस में कंपटीशन भी काफी स्ट्रांग है। ग्लोबल डिजाइनिंग फर्म्स एज वेल एज फॉरेन फर्म्स यहाँ पे कंपनी के साथ compete कर रही हैं। दोस्तों फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 466 करोड़ पर है, जो FY24 में 293 करोड़ था। FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है 33 करोड़, जो लास्ट ईयर में अराउंड 10 करोड़ था। कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो लगातार कम हो रही है, मींस कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। शेयर पैटर्न की बात करूं तो कंपनी के प्रमोटर्स होल्ड करते हैं अराउंड 41%। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, DIIs की होल्डिंग भी यहाँ पे बहुत मिनिमम है एट 0.81%। कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग अराउंड 48.12% है। तो दोस्तों ये थी सेमीकंडक्टर रिलेटेड कुछ कंपनी जो आपकी 2026 वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। दोस्तों इंडिया सेमीकंडक्टर स्पेस में अभी स्टार्टिंग पॉइंट में जरूर है, लेकिन यहाँ ग्रोथ की स्पीड काफी तेज है। गवर्नमेंट सपोर्ट स्ट्रांग है और इंडस्ट्री नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स में एक्सप्लोड कर सकती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसी सिंपल और यूजफुल वीडियोस मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए।